तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 29 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 29 मार्च को होने वाला एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि आप लोग परीक्षा में टॉप करो तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट टाइम तक देख कर जाना होगा, तभी जाके प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। 100% एकदम रियल वाला पेपर बता रहा हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 8 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में टॉप करने वाले हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस बार कोड को स्कैन करके भी देख सकते हो। पूरा का पूरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। आप चाहे तो मोबाइल से इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, पूरा आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का पेपर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर होगा। आपके पेपर का कोड होगा UP09 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का ये पेपर है जो कि गणित विषय का है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो टोटल क्वेश्चन आपसे 25 पूछे जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों 8 पेज का टोटली आपका पेपर होगा और 80 नंबर आपको इस पेपर के मिलने वाले हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको शब्दों में रोल नंबर लिखने होंगे और परीक्षा का दिवस भी आपको बताना होगा, ठीक है। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। ये गणित विषय का पेपर है जो कि आपका कब होने वाला है, 29 तारीख को, यानी कि 29 मार्च को जो आपका पेपर है ना, ये पूरा का पूरा आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। एक एक क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग पेपर को देख सकते हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए केवल एक हल होता है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देख सकते हो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1681 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है, तो देखो 1729 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के अनुपात में, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आप लोग 12 नंबर को देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा -28p², इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 16 आ जाएगा।
अब इसके बाद में देखो, अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनको भी आप लोग देख लेना, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो से 9 से लेके 12 तक हैं। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो लिखा ना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, -4/5 गुणा 3/7 का मान होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने ये बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10, समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये भी बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वां, मानवीय घना बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया और अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है ना, इनको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक का A to Z सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12, कोई वस्तु 10% GST सम्मिलित करने के बाद 1229 में खरीदी गई, GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 13 जो लिखा, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य की जाँच कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य असत्य की जांच आपको यहाँ से इस प्रकार से करनी होगी। पहला जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका असत्य होगा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका असत्य होगा, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका असत्य होगा, चौथा जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका असत्य होगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको बराबर लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। 1 लीटर के बराबर होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1000 सेंटीमीटर की घात 3 के बराबर होता है। किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आयतन कहलाता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका 3 होगा और तीसरे का राइट आंसर आपका 4 होगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, डी नंबर के राइट आंसर आपका ये होगा। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया। 16 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर वर्ष देखा जाए ना, तो ये 11 है, ये 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से मान सकते हो। तो इस समय कितनी बिक्री थी, 12 में देखा जाए तो देखो 4 करोड़ बिक्री थी। ठीक है ना, देखो बिक्री इधर दे रखी करोड़ों में, तो यहाँ पे आपको लिख देना 4 करोड़। ठीक है, आप देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 16 को अगर देखें ना, तो देखो 16 ये यहाँ पर आएगा, तो 16 में आपकी 8 करोड़ बिक्री थी। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, वर्ष 2012 तथा 14 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो देखो 1 करोड़ का अंतर था। देखो 12 और 13 की बिक्रियों को अगर देखें ना अपन, तो देखो ये तो रही तुम्हारी 12 की बिक्री। ठीक है, और 13 की बिक्री कहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है। अब देखो इस समय 4 करोड़ थी और 13 के समय कितनी थी, यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये इस जगह पर इतनी बिक्री थी, तो लगभग 1 करोड़ का अंतर इसमें था। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई। तो देखो 2015 में सबसे अधिक बिक्री हुई, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कब गया ये ऊपर, 2015 में गया। तो देखो ये सबसे ज़्यादा बिक्री इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बताते हैं आगे क्वेश्चन को। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा।
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सबसे छोटी संख्या 12 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न नंबर 13 पूछा गया ना, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ ताकि ये 17वां क्वेश्चन का आंसर, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको समझ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये मैंने बता दिया, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, एक टीवी 21,000 में खरीदा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। 19वां क्वेश्चन जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ तक का पूरा याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन, व्यंजक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 20वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, एक भवन के 22 बेलनाकार खंभे हैं, ठीक है ना। 22वें क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ मैं आपको, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 22वां क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, शायद ये लिखा था अपना 22वां क्वेश्चन, 21वां ये है। और 22वें क्वेश्चन में तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको दर्शाना होगा, तो आप लोग कर लेना इसको। बाकी में आपको देखो प्यारे विद्यार्थियों, 23वां क्वेश्चन दे रखा है, खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हो आपको। और इसका आपको प्यारे विद्यार्थियों पाई चार्ट बनाना, पाई चार्ट इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। गोल आपको इस प्रकार से लेना है और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा बता सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब आगे यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बच्चे द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस प्रकार है। तो देखो देख सकते हो ये समय है, और इसका भी प्यारे विद्यार्थियों आपको जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 24 ये पूछा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 24वां क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 25वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो व्यंजक आपको दे रखा ना, इनके गुणनखंड आपको करने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके गुणनखंड यहाँ से आप लोग कर दें और पूरा का पूरा इसको देख लें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।